Hello students, today we are going to read chapter number 5 from 8th class English book It So Happened, and the title of the chapter is Princess September. In this story we will read about a princess and her pet. ठीक है? So let us start reading. Princess September, like each one of her numerous sisters, receives a gift of a parrot in a golden cage on her father's birthday. प्रिंसेस सेप्टेम्बर जैसे कि उसकी बाकी सिस्टर्स को उसके फादर उतने बर्थडे पर एक गिफ्ट देते हैं एंड दैट गिफ्ट इज़ अ पैरेट जो कि एक गोल्डन केज में है. द पैरेट डाइज और वो जो पैरेट है वो मर जाता है एंड बाय चांस अ सिंगिंग बर्ड कम्स इन इट्स प्लेस और बाय चांस एक सिंगिंग बर्ड्स उसकी जगह पर आ जाता है. द प्रिंसेस शोज ऑफ हर पैट टू द सिस्टर हु एडवाइज हर टू पुट इट इन अ केज. और प्रिंसेस जो है प्रिंसेस सेप्टेम्बर वो अपने पेट को अपनी सिस्टर्स को दिखाती है और उसकी सिस्टर्स उसको सलाह देती हैं कि तुम अब इस पेट को एक केज में रखो, मतलब फ्री छोड़ने की बजाय तुम इसे एक केज में रखो जैसे हमने अपने पैरट्स को केज में रखा हुआ है. सो क्या होता है, लेट अस रीड द स्टोरी. द किंग एंड द क्वीन ऑफ सियाम हैड मैनी डॉटर्स. किंग एंड क्वीन ऑफ सियाम यानी सियाम इज़ द प्लेस जहाँ की ये कहानी है. वहाँ की राजा और रानी की बहुत सारी बेटियाँ हैं. एंड द क्वीन सेड दैट इट कन्फ्यूज हर टू रिमेंबर सो मैनी नेम्स. और क्वीन कहती है कि मुझे इतने सारे नाम याद रखने में काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है. तो एक दिन वो क्या करती है, वन डे द किंग डिसाइडेड टू कॉल देम जनवरी, फेबररी, मार्च, दो ऑफ कोर्स इन सियामिज़. अब किंग डिसाइड करता है कि उनको मंथ्स के नेम पर बुलाया जाए जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च एंड सो ऑन. और बट कौन सी लैंग्वेज में, सियामी लैंग्वेज में. टिल ही केम टू द यंगेस्ट whom ही कॉल्ड सेप्टेम्बर. और सबसे यंगेस्ट कौन है, सेप्टेम्बर. यानी कि किंग की कितनी डॉटर्स हैं, 9 डॉटर्स हैं बिकॉज 9th मंथ इज सेप्टेम्बर. द किंग ऑफ सियाम हैड अ पिक्यूलर हैबिट. एक उसकी अजीब सी एक हैबिट है किंग की. इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे ही गेव दैम. कि अपने बर्थडे पर गिफ्ट लेने की बजाय, इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट लेने की बजाय वो क्या करता था, गिफ्ट देता था. One year on his birthday, not having anything else handy, he gave each of his daughter a green parrot in a golden cage. एक साल क्या हुआ अपने बर्थडे पर, मतलब कुछ उसको वो समझ नहीं आया कि वो क्या दे, तो उसने फाइनली अपनी बेटियों को एक ग्रीन कलर का पैरेट दिया एक गोल्डन केज में. हर प्रिंसेस को एक एक पैरेट दिया, तोता दिया. The princesses were very proud of their parrots and they spent an hour every day in teaching them to talk. प्रिंसेसेस जो थी, वो राजकुमारियाँ जो थी, वो बहुत ही प्राउड फील करती थी, बड़ा गर्व फील करती थी अपने पैरट्स पर. और हर रोज़ लगभग 1 घंटा वो उन्हें बोलना सिखाती थी. प्रेजेंटली ऑल पैरट्स कुड से गॉड सेव द किंग. और अब तक सभी पैरट्स जो थे क्या बोलना सीख गए थे, गॉड सेव द किंग, भगवान राजा की रक्षा करें. एंड सम ऑफ देम कुड से प्रेटी पॉली इन लो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेज. और उसमें से कुछ जो थे प्रेटी पॉली भी बोलना सीख गए थे और इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेज. उनके जो वहाँ की उस एरिया की जो 7 लैंग्वेजेस थी, उन लैंग्वेजेस में वो ये वर्ड्स सीख गए थे. In this picture you can see king and queen are giving gift of parrot to their daughters. कैसे वो अपने बेटियों को एक पैरेट दे रहे हैं जो कि एक गोल्डन कलर के केज में है, गोल्डन केज में है. नाउ व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. One day when Princess September went to say good morning to her parrot, she found it lying dead at the bottom of its golden cage. एक दिन प्रिंसेस सितंबर जब सुबह के वक्त पैरट को गुड मॉर्निंग बोलने जाती है तो क्या देखती है कि वो पैरट जो है वो मर चुका है अपने ही गोल्डन केज में.
She burst into flood of tears and nothing that her maids of honor could say comforted her. वो बहुत रोती है, मतलब आंखों से उसके आंसू रुकते ही नहीं हैं। और उसकी जो मेड ऑफ ऑनर, मतलब जो मेड्स, जो सर्वेंट्स उसकी टेक केयर के लिए अपॉइंट की गई है, वो भी उसको कंफर्ट नहीं दे सकती, उसको चुप नहीं करवा सकती। शी क्राइड सो मच दैट द मेड ऑफ ऑनर, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, टोल्ड द क्वीन, एंड द क्वीन सेड इट वाज स्टफ and nonsense and the child had better to go to bed without any supper। वो बहुत ज़्यादा रोती है कि जब उसकी जो मेड सर्वेंट्स हैं वो नहीं जानती कि अब क्या करें, तो वो क्वीन के पास जाती हैं और क्वीन कहती है कि ये तो बेवकूफ़ी है उसके लिए जो इतना रो रही है। सो इसीलिए उस बच्चे को क्या है, अब बिना सपर मतलब डिनर किए बिना उसे बेड पर जाने दो, मतलब सोने दो, तो अपने आप रिलैक्स हो जाएगी। द मेड्स ऑफ ऑनर वॉन्टेड टू गो टू अ पार्टी। जो वो सर्वेंट्स हैं वो पार्टी पर जाना चाहती हैं। सो दे पुट प्रिंसेस सेप्टेम्बर टू बेड एज क्विकली एज दे कुड। और वो प्रिंसेस को सोने के लिए कहती हैं और कहती हैं तुम जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी सो जाओ, एंड लेफ्ट हर बाय हर सेल्फ। और उसको उसके हाल पर ही छोड़कर जो सर्वेंट्स हैं, जो वीमेन हैं, वो वहाँ से चली जाती हैं। द एंड वाइल शी ले इन हर बेड crying still, even though she felt rather hungry, she saw a little bird hop into her room। जब वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई है और अभी भी रो रही है, मतलब भूख से ज़्यादा, तो वो उस बर्ड को याद करके रो रही है। और तभी वो क्या देखती है कि उसके रूम में एक छोटा सा बर्ड आता है, उछलता हुआ, हॉपिंग करता हुआ, उछलता हुआ उसके रूम में आता है। शी वाइप्ड हर टीयर्स एंड सेटअप। वो अपने आंसू पोंछती है और उठकर बैठ जाती है। देन द लिटिल बर्ड बिगेन टू सिंग एंड ही सैंग अ ब्यूटिफुल सॉन्ग ऑल अबाउट द लेक इन द किंग्स गार्डन। अब क्या है, वो जो छोटा सा बर्ड है वो गाना गाने लगता है और बहुत सुंदर गाना गाता है। और कहाँ पर गा रहा है? इन द किंग्स गार्डन, लेक के पास वो गाना गा रहा है। एंड द विलो ट्रीज दैट लुक्ड एट देम सेल्फ इन द स्टिल वाटर, एंड द गोल्ड फिश दैट ग्लाइडेड इन एंड आउट ऑफ द ब्रांचेस दैट वॉज रिफ्लेक्टेड इन इट। अब किंग के गार्डन में क्या है, एक छोटी सी लेक है, वहाँ पर उसके पास ही विलो के पेड़ लगे हुए हैं और उनकी रिफ्लेक्शन जो है पानी में दिख रही है। और पानी में से गोल्ड फिश जो है वो जंप करती है और ऐसा लग रहा है कि जो ट्री की परछाई या रिफ्लेक्शन पानी पर बन रही है, वो ऐसे लग रहा है जैसे वो ब्रांचेस पर चढ़ने की कोशिश कर रही है गोल्ड फिश। ठीक है। When he had finished, जब उसने अपना गाना ख़त्म किया, the princess was not crying anymore. She quite forgot that she had had no supper. अब वो प्रिंसेस जो है अब रो नहीं रही है और शायद वो भूल गई है कि उसने खाना भी नहीं खाया। That was a very nice song, she said. वो कहती कितना सुंदर गीत था, उस बर्ड को कहती है। The little bird gave her a bow. वो उसकी तरफ हेड बो करता है, सिर झुकाता है। वुड यू केयर टू हैव मी इन द प्लेस ऑफ योर पैरेट। वो क्या कहता है कि क्या तुम मुझे अपने पैरेट की जगह अपना पेट रख सकती हो। सेड द लिटिल बर्ड, वो छोटा बर्ड जो है वो कहता है, इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रिटी टू लुक एट। वो कहते कि ये तो सच है कि मैं ज़्यादा सुंदर नहीं हूँ, बट ऑन द अदर हैंड आई हैव अ मच बेटर वॉइस। पर दूसरी तरफ मेरी तो आवाज़ बहुत अच्छी है, मतलब पैरेट से तो बहुत अच्छी है। Princess September clapped her hand with delight, and then the little bird hopped on to the end of her bed and sang her to sleep। प्रिंसेस सितंबर जो है वो क्लैपिंग करती है, ताली बजाती है क्योंकि वो बहुत खुश है। और फिर वो जो छोटा सा बर्ड है वो हॉप करता हुआ उसके बेड के पास आता है और गीत गाता है और प्रिंसेस जो है सो जाती है। When she awoke next day, the little bird was still there। अगले दिन वो जब फिर से उठती है सुबह तो बर्ड जो है वहीं पर है। एंड एज शी ओपनड हर आइज ही सैड
गुड मॉर्निंग। और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है प्रिंसेस, बर्ड क्या कहता है? गुड मॉर्निंग। द मेड्स ऑफ ऑनर ब्रॉट इन हर ब्रेकफास्ट। और मेड्स ऑफ ऑनर जो वीमेन अटेंडेंट है वो ब्रेकफास्ट लेकर आती हैं। एंड ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड एंड ही हैड हिज बाथ इन हर सोसर। और वो प्रिंसेस के हाथ से राइस खाता है और फिर उसके सॉसर, उसकी जो प्याली है, उसमें ने नहाता है। ही बिगेन टू सिंग अगेन सो ब्यूटिफुली। और फिर से गाना गाने लगता है। दैट हर द मेड ऑफ ऑनर वर क्वाइट सरप्राइज्ड फॉर दे हैड नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक इट। और जो उसकी विमेन अटेंडेंट हैं, उसकी जो सर्वेंट्स हैं, वो बहुत सरप्राइज़ हो जाती हैं, हैरान हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने भी इतना सुंदर गाना पहले कभी नहीं सुना था। प्रिंसेस सेप्टेम्बर वॉज वेरी प्राउड एंड हैप्पी। प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो है बहुत ही उसको गर्व महसूस होता है और वो बहुत खुश है। ना आई वॉन्ट टू शो यू टू माई 8 सिस्टर्स। अब प्रिंसेस कहती है कि अब मैं तुम्हें अपनी 8 बहनों को दिखाऊंगी। शी स्ट्रेच्ड आउट हर फिंगर ऑफ हर राइट हैंड सो दैट इट सर्व्ड एज अ पर्च। अब वो अपना हैंड ऊपर करती है, अपने हैंड की फर्स्ट फिंगर ऊपर करती है ताकि वो उसको बैठने की जगह दे दे। पर्च क्या होता है? बर्ड्स की बैठने की जगह। ठीक है, एक एज पर, फिंगर के एज पर बर्ड बैठ जाता है। एंड द लिटिल बर्ड फ्लू डाउन एंड सेट ऑन इट। और बर्ड उड़ता है और उसके हाथ पर बैठ जाता है। देन फॉलोड बाय हर मेड ऑफ ऑनर्स शी वेंट थ्रू द पैलेस एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेस। अब मेड ऑफ ऑनर्स प्रिंसेस के साथ चलने लगती हैं और पैलेस मतलब महल में उसके साथ जा रही हैं। एंड कॉल्ड ईच ऑन ऑफ द प्रिंसेस, बाकी प्रिंसेसेस को भी वो बुलाती हैं। एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड सेंग अ डिफरेंट सॉन्ग। और हर एक प्रिंसेस के लिए जो बर्ड है वो अलग अलग गाना गाता है। बट द पैरट्स कुड से गॉड सेव द किंग एंड प्रेटी पोली। और जो कि पैरट्स हैं वो तो सिर्फ क्या कह सकते हैं? सेव द किंग, गॉड सेव द किंग एंड प्रेटी पोली, जो कि एक फोक सॉन्ग है। तो वो पैरट्स तो सिर्फ इतना ही गा सकते हैं, पर जो बर्ड है वो बहुत तरह के गाने गाता है। एट लास्ट शी शोड द लिटिल बर्ड टू द किंग एंड द क्वीन। और फाइनली वो राजा और रानी को उस बर्ड को दिखाती है। दे वर सरप्राइज एंड डिलाइटेड। वो बहुत हैरान हो जाते हैं और बहुत ही खुश हो जाते हैं। आई न्यू आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सपर सेट द क्वीन। अब क्वीन कहती है मुझे लगता है मैं जानती थी कि तुम्हें बेड सोने के लिए कहना वॉज अ गुड थिंग, राइट थिंग। दिस बर्ड सिंग्स मच बेटर देन द पैरट सेट द किंग। किंग कहता है कि ये बर्ड तो बाकी पैरट से अच्छा गाता है। आई शुड हैव thought you got quite tired of hearing people say God save the king, said the queen. अब वो क्वीन कहती है मुझे लगता है कि आप बहुत परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं लोगों से सुन सुनकर कि गॉड सेव द किंग, क्योंकि हर कोई क्या कहता है? गॉड सेव द किंग। और क्वीन कहती है अब तो तुम थक चुके हो। आई कांट थिंक वाई दोज गर्ल्स वांटेड टू टीच देयर पेरेंट्स टू से इट टू। और सोचते हैं मुझे समझ नहीं आता कि बाकी गर्ल्स अपने पेरेंट्स को यही क्यों सिखाना चाहती हैं, कुछ और क्यों नहीं सिखाना चाहती। द सेंटिमेंट्स इज एडमायरेबल सेड द किंग। उनकी जो सेंटिमेंट्स हैं, उनकी जो सोच है वो काफ़ी सराहना करने वाली है। एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हेयर इट। और मैं नहीं ज़्यादा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं ये कितनी भी बार सुनूं, बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पैरट्स से प्रेटी पोली। पर मैं उन पैरट्स से प्रेटी पोली सुन सुनकर थक गया हूँ। ये सुनकर नहीं थका कि सेव गॉड सेव द किंग, बट प्रेटी पोली उनके मुंह से सुनकर राजा कहता है मैं थक गया हूँ। दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस सेड द प्रिंसेस। वो प्रिंसेसेस कहती हैं, राजकुमारियाँ कहती हैं, पर हमारे पेरेंट्स तो प्रेटी पोली को 7 अलग अलग लैंग्वेजेस में गाते हैं। आई डेयर से दे डू। वो कहता है कि हाँ मैं मानता हूँ वो गाते हैं, बट इट रिमाइंड्स मी टू मच ऑफ माई काउंसलर। पर वो कहता है कि मुझे तो ये मेरे काउंसलर्स की आवाज़ याद दिलाते हैं।
काउंसलर का क्या मतलब होता है? दरबारी। कहता है कि ये तो मुझे सिर्फ मेरे दरबारियों की याद दिलाता है। They say the same thing in 7 different ways and it never means anything in any way they say it. वो कहते हैं कि मेरे दरबारियों को भी आदत है कि वो अलग अलग 7 अलग अलग तरीक़ों से अपनी बात कहते हैं, पर उनकी किसी भी बात का कोई मतलब नहीं होता. Now in this picture you can see September, the princess is showing her bird to king and queen. The princes were vexed at this. वेक्स्ड होता है विवाद हो जाना. अब ये प्रिंसेस की इस बात पर मतलब इस बात पर एक विवाद सा हो जाता है, एक झगड़ा सा हो जाता है. एंड पैरट्स लुक्ड वेरी ग्लम इंडीड. और पैरट्स जो हैं वो काफ़ी क्या लग रहे हैं? उदास लग रहे हैं, सैड लग रहे हैं. But the Princess September ran through all the rooms of the palace singing like a lark, while the little bird flew round and round her singing like a nightingale. अब जो प्रिंसेस है, अब प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो है वो बहुत खुश है क्योंकि उसके पास एक सिंगिंग बर्ड है. और वो क्या है, सभी रूम्स में घूम रही है, दौड़ती हुई जा रही है और गीत गा रही है. जैसे कि लार्क क्या होता है? एक सिंगिंग बर्ड है. तो एक सिंगिंग बर्ड की तरह गीत गाते हुए रूम्स में जा रही है. और जो बर्ड है वो उसके साथ साथ उड़ रहा है और जैसे नाइटिंगेल गाती है वैसे ही वो गाना गा रहे हैं. Things went on like this for several days and then the 8 princes put their heads together. अब ऐसी चीज़ें होते हुए कितने दिन बीत जाते हैं और जो 8 princesses हैं वो एक प्लानिंग करती हैं. They went to September and sat down in circle round her. अब वो प्रिंसेस सितंबर के पास जाती हैं और एक सर्कल बनाकर उसके आसपास बैठ जाती हैं. My poor September, they said. वो कहती कि हमारी बेचारी सितंबर. वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरट. हमें बहुत दुख है कि तुम्हारा पैरट जो है दैट हैड डाइड. इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू नॉट टू हैव अ पेट बर्ड लाइक एज वी हैव. तुम्हारे लिए बहुत दुख की बात है कि तुम्हारे पास ऐसा बर्ड नहीं है जैसा कि हमारे पास है. सभी उसको चिढ़ाने की कोशिश करती हैं कि उसका पैरट जो है वो मर चुका है. So we have all put our pocket money together and we are going to buy a lovely green yellow parrot. अब हमने सोचा है कि हम अपनी पॉकेट मनी इकट्ठा करेंगे और तुम्हारे लिए क्या लेकर आएंगे? एक पैरेट. थैंक यू फॉर नथिंग सेड सितंबर. सितंबर कहती है शुक्रिया. फॉर नथिंग मतलब तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है. आई हैव अ पेट बर्ड विच सिंग्स मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग्स टू मी एंड आई डोंट नो वट ऑन अर्थ आई शुड डू विद अ ग्रीन एंड येलो पैरेट. और वो कहती है कि मेरे पास अपना पेट है जो कि बहुत सुंदर गाने गाता है, मेरा जो छोटा सा बर्ड है, और मुझे नहीं पता कि मैं इस दुनिया में ग्रीन और येलो पैरेट के साथ क्या करूँगी. सो आई डू नॉट नीड एनी पैरेट. वेल माई डियर दे सेड. ठीक है. और उसकी सिस्टर्स कहती हैं इट्स एब्सर्ड टू टॉक ऑफ योर बर्ड व्हेन द लिटिल फेलो फ्लाइज इन आउट जस्ट एज ही लाइक. वो कहती है कि तुम्हारा जो बर्ड है वो बेतुके ही मतलब बेतुकी बात हम कर रहे हैं कि तुम्हारा बर्ड तो कभी इधर उड़ता है और कभी उधर उड़ता है, जब उसका मन करता है जहाँ चाहता है वो चला जाता है. दे लुक्ड राउंड द रूम, रेज देयर आईब्रोज. रूम में देखती हैं और अपनी आँखें वो भौहें जो हैं वो उठाती हैं, आईब्रोज उठाती हैं. डू यू माइंड आवर आस्किंग वेयर योर वर्ड इज़ नाउ. वो पूछते कि तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा अगर हम तुझसे पूछें कि तुम्हारा बर्ड इस वक्त कहाँ है. He has gone to pay a visit to his father-in-law, said the Princess September. अब प्रिंसेस सितंबर कहती है कि वो अपने फादर इन लॉ के पास गया है. And what makes you think he will come back? asked the princesses. अब princesses उसको भड़का रही हैं. वो पूछते हैं तुम्हें क्या लगता है कि वो वापस आएगा? He always does come back, said September. सितंबर कहती है कि वो हमेशा वापस आता है. Well, my dear, said the 8 princesses, if you will take our advice, you won't run any risk like that.
वो कहते हैं, 8 प्रिंसेसेस कहती हैं अगर तुम हमारी एक सलाह मानो तो तुम्हारे पास कोई रिस्क नहीं रहेगा कि तुम्हारा बर्ड कहीं का कहीं चला जाए. इफ़ ही कम्स बैक, माइंड यू, इफ़ ही डज यू विल बी लकी, पॉप हिम इनटू द केज एंड कीप हिम देयर. वो कहती हैं कि अगर तुम्हें अपना पेट अपने पास ही रखना है और ऐसे ही लकी रहना है तो अपने पेट को क्या करना, उसी केज में रख देना जिसमें तुम्हारा पैरेट था. दैट्स द ओनली वे यू कांट बी श्योर ऑफ, कैन बी श्योर ऑफ हिम. और यही एक इकलौता ज़रिया है जिसके बाद तुम श्योर हो जाओगे कि तुम्हारा पेट कहीं नहीं जाएगा. बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम, सेड द यंग प्रिंसेस सेप्टेम्बर. प्रिंसेस कहती है पर मुझे तो अच्छा लगता है जब वो मेरे रूम में उड़ता है. सेफ्टी फर्स्ट, सेड द सिस्टर्स ऑमनियसली. ठीक है, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ गलत होने वाला है तो हम कहते हैं ध्यान रखना. तो इस तरह से जो प्रिंसेस की बाकी सिस्टर्स हैं वो उसको चेतावनी देते हुए कहती हैं कि अब पहले सेफ्टी सबसे पहले होती है. दे गोट अप एंड वॉकड अबाउट द रूम. वो खड़ी हो जाती हैं और वहाँ से चलना शुरू करती हैं. शेकिंग देयर हैट्स एंड दे लेफ्ट सितंबर वेरी अनईजी. अपना सिर हिलाते हुए वहाँ से निकल जाती हैं. पर सितंबर जो है वो काफ़ी अनईजी सी हो जाती है, कंफ्यूज्ड हो जाती है कि क्या उसे अब अपने पेट की ज़्यादा सेफ्टी रखनी पड़ेगी या उसको वैसे ही उड़ने दें. सो इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी इट इज़ डिस्क्राइब्ड कि क्या वो पेट को अब केज में रखती है या उसको उड़ने देती है. वी विल रीड इन नेक्स्ट वीडियो.